नमस्कार आप सभी को। मैं सुमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट कोच बाय एस चंद में। आज हम सीखेंगे परसेंटेज की एक ऐसी टेक्निक जिससे कि कैलकुलेशन करना हो जाएगा बेहद आसान। राइट, तो चलिए वो टेक्निक क्या है पहले वो समझते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि यस सर ये हमेशा होता है, कुछ लोग कहते हैं सर नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं सर कभी कभी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूं कि ये हमेशा ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिल्कुल बेसिक सी बात है। देखो a% का मतलब है a/100, ऑफ का मतलब इंटू b% का मतलब है b/100 इंटू a। तो आप a इंटू बी करो या b इंटू a करो, बात तो सेम ही है ना। लेकिन ये चीज मेंटल कैलकुलेशन करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की है। जैसे ये सवाल मैं आपसे कहूं, चलते फिरते आपसे कोई पूछ ले कि 32% ऑफ 550 बता दो बिना पेन पिक किए, है ना, 1 सेकंड में आपको आंसर करना है, कैसे करोगे? तो देखो 32% निकालने के लिए कुछ लोग कहेंगे सर पहले 30% निकाल लेता हूं, फिर 2% निकाल लेता हूं, उनको ऐड कर देता हूं, है ना। ये चीज मेंटली फास्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं, a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a यहां पर लगा दूं, तो मैं ऐसे इसकी पिक्चर दिमाग में बना सकता हूं 550% ऑफ 32। तो 550% को अगर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा तो 500% प्लस 50% आएगा। अब 50% तो सभी जानते हैं, 50% निकालना बेहद आसान है। 50% का मतलब होता है हाफ। तो अगर मैंने इसका हाफ किया तो कितना हो गया 16। और अगर आपको 50% पता है तो 500% तो उसका 10 टाइम्स है। तो 50 का 10 टाइम्स 500, तो 16 का 10 टाइम्स कितना हो गया 160। ऐड कर दिया, आंसर आ गया 176। राइट, एकदम स्मूथ कैलकुलेशन हो गई। और देखिए एग्जांपल 24% ऑफ 425। 24% इसका निकालोगे थोड़ा सा मुश्किल है, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे या जो भी आप करोगे, आप कहोगे सर 25% माइनस 1% निकाल लेता हूं। 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन 1/4 इसका निकालना मुश्किल है, पॉइंट में आएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल तो है नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 425% ऑफ 24, तो मेरा काम बेहद आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं 400% प्लस 25%। किसी भी चीज का 400% मतलब उसका 4 गुना, तो 24 का 4 गुना हो गया 96। और 25% मतलब 1/4, 1/4, इसका 1/4 हो गया 6। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 102। राइट, चलिए 48% ऑफ 216.66, इसको भी ऐसे रिवर्स लिखेंगे 216.66% ऑफ 48, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 200% प्लस 16.66%। आपको पता होना चाहिए 200% का मतलब डबल, तो इसका डबल हो गया 96। 16.66% का मतलब 1/6 होता है। ऑल्दो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन डिटेल में पढ़ेंगे कि वैल्यू कैसे आती है, इसका मतलब 1/6 क्यों होता है, और भी वैल्यू जो यूजफुल है वो सारी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लो कि इसका मतलब है 1/6। 1/6 निकालेंगे इसका, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा 8। इसमें आपने जोड़ दिया तो आंसर आपका आ गया 104। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 54% ऑफ 61.11, है ना। कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है। चलिए इसको आसान बना देते हैं, इसको पलट कर लिख देते हैं 61.11% ऑफ 54। अब इसको अगर मैं ऐसे स्प्लिट कर दूं 50% ऑफ प्लस 11.11%, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। 50% इसका कितना होगा, इसका आधा यानी 27। और 11.11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो आपको याद होनी चाहिए, इट इज 1/9। राइट, तो इसका 1/9 निकाला तो कितना हो गया 6। तो कुल मिलाकर मेरा आंसर आ गया 33। राइट, अगला देखिए, इसको भी ऐसे ही करेंगे। जब ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे ना सब में, जाहिर सी बात है, ऑफ 48। ठीक है, अब मेरे पास ये आता है, देखो 100% अलग कर दिया, 50% अलग कर दिया, तो 150 हो गया। 8.33% को अलग कर दो। 100% का मतलब नंबर जो है उतना ही, नंबर कितना है 48, तो उतना ही उसके बराबर। 50% मतलब 100 का आधा यानी इसका आधा 24। और 8.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, आपको याद होनी चाहिए, इट इज 1/12। तो इसका 1/12 किया तो 12 से गए 4 बार, इनको हम ऐड कर देंगे तो इट इज व्हाट 72। 72 प्लस 4 76 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगला देखिए 48% ऑफ 43.75, इसको भी रिवर्स करके लिखो 43.75% ऑफ 48, है ना। अब इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, देखो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। 50% से कितना कम है, तो देखो आप इसमें 50 लाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा। 0.75 को 0.25 दे देता हूं तो 1 बन जाता है। तो 0.25 दिया तो ये 1 बन गया, मतलब 44 हो गया, है ना। 44 प्लस 6 और दे दूंगा
तो 50 हो जाएगा, यानी मुझे टोटल 6.25 इसमें ऐड करना है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना वो 50 से 6.25 कम है, राइट। 50% का मतलब होता है हाफ ऑफ व्हाट 48। 6.25% का मतलब होता है 1/16 ऑफ 48, यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद होंगी हम एक अलग से सेशन में कवर करेंगे। इससे हो गया 24, इससे ये गया 16 इंटू 3 48, तो आंसर कितना आ गया 21, राइट। 21 इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इसको भी ऐसे कर देंगे 154.54% ऑफ 22, राइट। सो इट इज व्हाट 100% प्लस 54.54%। नाउ 54.54 9 का मल्टीपल है, वी कैन राइट दिस नंबर एज 6 टाइम्स 9.09%। नाउ आप ये बड़ी पॉपुलर वैल्यू है ना, सबको पता होती है जो भी तैयारी करते हैं। 9.09% का मतलब होता है 1/11, राइट। तो 100% इसका कितना हो गया 22 प्लस 6 गुना 1/11 इसका कितना हो गया 2, तो ये 12 हो गया, 22 प्लस 12 हो गया 34, 34। अगला सवाल, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं 212.5% ऑफ 32, राइट। नाउ दिस इज 200% प्लस 12.5%, ठीक। 200% मतलब डबल यानी 64, 12.5% का मतलब होता है 1/8, इसका 1/8 कितना हो गया 4, जोड़ दिया आंसर आ गया 68, ठीक है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, उम्मीद करता हूं इतने सारे एग्जांपल देने के बाद, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद ये टेक्निक तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग सॉल्व करें और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं, राइट। तो एक बेहतरीन सीरीज का आगाज हो चुका है, CUET की बेहतरीन एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी यहां पर होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इस QR कोड को स्कैन करना है और टेस्ट कोच बाय एस चंद ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है और तैयार रहना है अपकमिंग क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।